कहानी। वापसी के बाद 12 साल बाद आरव एक बार फिर केदारनाथ की यात्रा पर निकला था। पिछली बार जब वह यहां आया था तब वह सिर्फ 18 साल का था, उत्साही, बेपरवाह और जीवन के अर्थ को खोजता हुआ। लेकिन उस यात्रा ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। 2013 की बाढ़ की भयावह रात वह कभी नहीं भूल सकता। वह और उसकी सबसे अच्छी दोस्त अनन्या साथ आए थे। वे दोनों बचपन के दोस्त थे, पहाड़ों के शौकीन, जीवन के हर पल को खुलकर जीने वाले। पर उस रात सब कुछ बदल गया। तेज बारिश, पहाड़ों से गिरते पत्थर और मंदाकिनी का उग्र रूप। कुछ ही पलों में सब कुछ बह गया था। अनन्या को वह आखिरी बार मंदिर की सीढ़ियों पर देख पाया था। वह पीछे मुड़कर मुस्कुराई थी और कहा था, डर मत, ये पहाड़ हमें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन पहाड़ भी उस रात असहाय थे। आरव किसी तरह बच गया। सैनिकों ने उसे बेहोशी की हालत में कुछ किलोमीटर नीचे नदी के किनारे से उठाया था। अनन्या का कोई सुराग नहीं मिला। अब 12 साल बाद आरव फिर उन्हीं रास्तों पर चल रहा था, लेकिन इस बार वह खोने नहीं, पाने आया था। उसके पास अनन्या की आखिरी डायरी थी जो उसे उसके बैग में मिली थी। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं खो जाऊं तो मुझे इन पहाड़ों में ही ढूंढना। मैं यहीं रहूंगी, हवाओं में, मंदाकिनी की लहरों में और केदारनाथ की घंटियों की गूंज में। मंदिर के सामने खड़ा आरव आज फिर वही घंटियों की आवाज सुन रहा था। उसकी आंखें नम थीं, पर दिल शांत। उसने आंखें मूंद लीं और महसूस किया कि अनन्या यहीं कहीं है, उसकी यादों में, इस पवित्र धाम की हवा में। वह जानता था कि जिंदगी आगे बढ़ती है, पर कुछ रिश्ते वक्त की बंदिशों से परे होते हैं। उसने मन ही मन कहा, मैं आ गया। अनन्या। घंटियां बजती रहीं, पहाड़ मुस्कुराए,